अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये संडे का व्लॉग है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस व्लॉग में आप सभी के साथ अपने संडे की क्लीनिंग एंड सेल्फ केयर रूटीन शेयर करूं। आई रियली होप कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्लीनिंग के साथ। सुबह का टाइम था, मैं फ्रेशन अप हो चुकी थी और मैंने लेमन वाटर भी पी लिया था, आलमंड्स भी खा लिए थे। उसके बाद फिर मैं बैठकर ये कुछ कपड़े थे जो मैंने लास्ट डे धुले थे, जिनको मैं तह लगा रही थी। और तह लगाते टाइम ही मैं अपने हस्बैंड के जो भी टी शर्ट्स या शर्ट्स होते हैं ना, उन पर परफ्यूम्स भी लगा दिया करती हूँ। उनको कहीं भी जाना होता है या ऑफिस या मार्केट, तो वो ना भूल जाते हैं, वो लगाते ही नहीं है परफ्यूम्स और उनका सारा रखा रखा इसी तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ये काम कर दिया करूं। तो जब भी मैं उनके कपड़े धुलती हूँ और तह लगाती हूँ तो उस टाइम ही मैं उनके सारे टी शर्ट्स या शर्ट्स पे इस तरीके से परफ्यूम लगा दिया करती हूँ। सारे कपड़ों को मैंने तह लगा दिया था और फिर मैं इस कमरे में आ गई थी चेक करने कि कुछ और अगर गंदे कपड़े हों तो मैं निकाल करके वॉशिंग मशीन में डाल के साथ ही के साथ धुल दूँ। तो ज़्यादा कपड़े थे नहीं गंदे, मैंने सारे पहले ही धुल दिए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना जो भी बेडशीट्स मुझे चेंज करनी है तो जो पहले से बिछी हुई है उनको भी मैं इन कपड़ों के साथ ही लगा दूँ। अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर बेडशीट साथ में नहीं लगाते हैं, लेकिन क्योंकि कम कपड़े थे, 3-4 ही थे, तो मैंने साथ में ही बेडशीट्स वगैरह भी डाल दिया धुलने के लिए। मेरा ये होता है कि जब झाड़ू पोछा करना हो उससे पहले ही मैं सारी बेडिंग वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बेडशीट्स चेंज करनी होती तो उसको हटा देती हूँ, सो दैट जो भी बेड के ऊपर थोड़ा बहुत भी डस्ट हो वो नीचे फर्श पर आ जाए और फिर सफाई में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए मेरा घर। तो मैंने अच्छे से सभी जगहों पे चेक करके जो भी कपड़े गंदे थे उनको ला करके वॉशिंग मशीन के अंदर रख दिया था और मैंने स्टार्ट कर दिया था वॉशिंग मशीन। तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा इजी हो गई है नहीं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, मिक्सर ग्राइंडर है, इन सब चीज़ों से एक तरफ आपका ये मशीन अपना काम करती है, कपड़े भी धुल रहे हैं, दूसरी तरफ आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप उसी टाइम को यूज़ कर सकते हो दूसरे काम में। तो जब हमारे कपड़े धुल रहे थे तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी और स्टार्ट किया था मैंने लिविंग एरिया से। उसके बाद फिर मैंने अपने कमरे की अच्छी तरीके से सफाई की, फिर मैंने उसमें झाड़ू लगाया। तो संडे को मैं पूरा अच्छे से एक एक कोना क्लीन करती हूँ, पूरे घर की अच्छी खासी मैं क्लीनिंग करती हूँ और सारी चीज़ें हटा करके फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। जिस तरह हम अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं टाइम टू टाइम, हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं, वॉलपेपर्स वगैरह चेंज करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने आप को भी रीसेट करना चाहिए वीक टू वीक, सो दैट हमारे अंदर भी वो एनर्जी बनी रहे और हम फिर अच्छी तरीके से अपना काम कर सके पूरे वीक। तो झाड़ू करने के बाद मैं पोछा लगाने लग गई थी। पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हमारा फर्श इतना कोई ज़्यादा गंदा नहीं होता, बस डस्ट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रोड साइड फ्लैट है इस वजह से। तो समझ लो कि झाड़ू के बाद ही 80% हमारा घर साफ़ हो चुका होता है, बस 20% रह जाता है जो पोछे से पूरा क्लीन हो जाता है और एक शाइन आ जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। जो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे धुलने के लिए उनको मैंने सूखने को रख दिया और अपने डोर मैट्स मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर रख दिए धुलने के लिए। डोर मैट्स मैं हर वीक धुल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है डोर मैट्स पर, तो मुझे बहुत अजीब सा फिर लगने लगता है, इसलिए मैं हर वीक हर संडे मैं अपने डोर मैट्स को ज़रूर से क्लीन करती हूँ। एंड देन फाइनली मैं आ गई थी कमरे में बेडशीट चेंज करने के लिए। बेडशीट ना मैं यूजुअली हर 2 से 3 दिन पे चेंज कर लेती हूँ। सब कहते हैं कि इतना ज़्यादा बेडशीट को बार बार धुलना नहीं चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता। 2 दिन हो जाने के बाद मुझे फील होता है कि अब मुझे बेडशीट चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि अब पसीना भी गिरता है, हम सोते होते हैं रात में तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो सारा बेड पर ही जा कर के चिपकता है। तो फिर मुझे 2 दिन के बाद से ये अजीब सी फीलिंग होने लगती है, मुझे उस बेड पर ना सोने का दिल नहीं चाहता है, तो मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। मुझे ना जब मैं घर पे थी तब भी ऐसा होता था कि घर पे तो गांव में धोबन धुलती है कपड़े, तो वो भी आती थी तो मेरे रूम से हर दूसरे दिन एक बेडशीट गंदी होकर मिलती थी उसको, तो वो बोलती थी कि आपके रूम से तो हर 2 दिन पे एक बेडशीट निकलती है। फिर मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते कि हर 2 दिन पे चेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता और मैं चेंज करती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन पे। उसके बाद फाइनली जब आखिरी का मेरा 1-2 काम और रह गया था जिसमें से ये वॉशिंग मशीन साफ़ करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, बाहर बालकनी में रहता है ना, इस वजह से डस्टिंग ज़्यादा इस पे रहती है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। सबसे पहले मैंने इसको पोंछ लिया था सूखे कपड़े से, उसके बाद फिर मैं एक कपड़ा गीला करके इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी।
सो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई सेल्फ केयर। मैं आकर के फर्श पे बैठ गई थी आराम से और हेयर ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। वैसे हेयर ऑयलिंग मैं करती हूँ रात में और सुबह उठ के शैम्पू कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और बालों के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है मेरे, इसलिए ना मैं 1 घंटे पहले हेयर ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं फ़ौरन से शैम्पू कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने नेल कटिंग स्टार्ट कर दी थी। बहुत टाइम से मैंने पैरों के नेल्स नहीं कट किए थे, तो काफ़ी बड़े हो गए थे मेरे नेल्स, तो मुझे जहाँ तहाँ ना चोट भी लगने लगती थी। जब मेरा पैर कहीं पे लग जाता था तो चोट लग जाया करती थी। फिर मैंने सोचा कि आज मैं ये भी कर ही लूँ। मैंने अच्छे से बैठ करके नेल्स कटिंग स्टार्ट कर दी। फ़र्श पे बैठना बहुत अच्छा लगता है ना, गर्मी का मौसम होता है, गर्मी होती है तो फ़र्श पे बैठ के कितनी ठंडक ठंडक सी मिल रही होती है। वैसे तो अक्टूबर, अब मिड ऑफ अक्टूबर है, अब तो ठंडी स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन विजयवाड़ा में ठंडी ज़्यादा नहीं पड़ती है शायद से, मैंने सुना है। यहाँ दिसंबर के टाइम पे भी दोपहर में टेम्परेचर 28-30 ऐसे होता है और रात के टाइम पे 18 डिग्री होता है। यूजुअली तो ठंडी के टाइम में 14-15 डिग्री टेम्परेचर होता है हर जगह जहाँ जहाँ मैं रही हूँ अभी तक तो, लेकिन यहाँ का थोड़ा अपोजिट है। तो देखते हैं इस बार की ठंडी मेरी यहाँ कैसी गुजरती है, मतलब इस बार दिसंबर जनवरी का टाइम मेरा इधर कैसा गुजरता है। नेल्स को मैंने कट करके शेप कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा पेडिक्योर करके देखती हूँ घर पे, तो मैंने बकेट में गर्म पानी लिया और उसमें शैम्पू डाल करके और पैर अंदर रख कर मैं बैठ गई थी। 15 मिनट्स मैं इस तरीके से बैठी और उसके बाद फिर मैंने पैर को निकाल के अच्छी तरीके से टॉवल की हेल्प से पोंछ लिया था। बहुत ज़्यादा मेरा पैर क्लीन हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सॉफ्ट लग रहा था, सच में बहुत, मतलब संडे इस बार का मेरा बहुत अच्छा गया है। अपने लिए मैंने टाइम निकाला, अपने ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जब सारी चीज़ें करी ही थी तो फेस को कैसे इग्नोर किया जा सकता था, तो मैंने जल्दी जल्दी से DIY फेस मास्क बनाना शुरू किया। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए थे वो थे बेसन, इसके ऊपर फिर मैंने डाला हाफ स्पून कॉफ़ी, उसके बाद फिर मैंने यूज़ किया इसमें हल्दी एंड देन मैं इसमें मिल्क ऐड करके अच्छे से इस मिक्सचर को मिला लूँगी। इस पॉइंट पे मैं भूल गई थी कि इसमें मुझे हनी भी डालना है, तो मैं इसके बाद मुझे याद आया अचानक से कि अरे मैंने हनी तो डाला ही नहीं, तो फिर मैंने फटाफट से हनी का डब्बा लिया और 1 स्पून के करीब इसमें हनी डाल दिया। आप दूध या दही कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इस मास्क को मैं यूज़ करती हूँ बेसिकली टैनिंग रिमूव करने के लिए। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा जब टैनिंग हो जाती है तो मैं इस फेस मास्क को यूज़ करती हूँ, इससे मेरे फेस की जो भी टैनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही मेरा मास्क रेडी हुआ, सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को फेस पे लगाया और उसके बाद फिर मैंने अपने फेस पे लगाया। वो तो लगवा ही नहीं रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती उनको बिठा करके उनके फेस पे मास्क लगा दिया और 15 मिनट्स के बाद टॉवल की हेल्प से हमने क्लीन कर लिया और फिर मैं चली गई नहाने के लिए। हेयर ऑयलिंग वाले दिन तो मैं डबल टाइम शैम्पू करती हूँ, मतलब एक बार शैम्पू करके फिर मैं बाल को धुलती हूँ, उसके बाद दोबारा मैं शैम्पू करती हूँ क्योंकि जल्दी ना तेल निकलता नहीं है बालों से। एंड उसके बाद फिर मैं ये हेयर सीरम यूज़ कर देती हूँ स्ट्रिक्स का, इससे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और मेरा बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो गया है, तो फिर मैं इसको ज़रूर से यूज़ किया करती हूँ। सो यही था मेरा फाइनल संडे का क्लीनिंग एंड सेल्फ केयर रूटीन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। मिलती हूँ आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में शामिल रखना।